8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पड़ता है। ये बहुत सुखद बात है कि पूरे विश्व के विचारशीलों ने महिला दिवस मनाकर नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए कुछ प्रयास किया, कुछ पहल की है। इस दिशा में बहुत कुछ काम हुए हैं, उसके परिणाम भी दिख रहे हैं। नारी ने अपनी प्रतिभा को खोलना शुरू कर दिया है। घर गृहस्थी में सुधार से लेकर व्यवसाय संभालने तक बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों में प्रमुख का पद लेकर, रेल चलाकर, हवाई जहाज चलाकर, ट्रक चलाकर और पूरे राष्ट्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उठाते हुए, विश्व संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उठाते हुए नारी ने अपनी समर्थता का प्रमाण दिया है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना है। नारी को हर क्षेत्र में सक्षम होना है, हो भी रही है। लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि ये पुरुष के साथ अनगढ़ होड़ नहीं है। जो पुरुष करता है सो हम भी करेंगे और हम अपनी शेखी दिखाएंगे, ऐसा नहीं। नारी स्वयं संवेदनशील है, माँ का प्रभाव है उसके अंदर, और वो हमेशा दिखाई देता है। आज के जो अनगढ़ सामाजिक प्रेम संबंध होते हैं, उसमें प्रतिक्रिया स्वरूप हमेशा अगर असफल हुए तो पुरुष वर्ग ने ही अत्याचार किए हैं। तेजाब फेंक देना, जलाने की प्रयास करना, हत्या कर देना वगैरह वगैरह। लेकिन नारी को के हृदय को आघात लगा है तो उसने दुखी होकर रो कर के अपने अंदर का भाव, वो जो उद्वेग है वो निकाल दिया होगा। लेकिन कभी उसने ऐसी गतिविधियां नहीं की होंगी जो प्रतिशोध से प्रेरित हों, जिसमें किसी व्यक्ति, परिवार या समाज को हानि हो। तो ये नारी की जो सहज संवेदना है, इस संवेदना को उभारना है, लेकिन उस संवेदना को उसकी कमजोरी सिद्ध नहीं होने देना है। संवेदना में बड़ी शक्ति होती है। संवेदनशील व्यक्तियों ने ही दुनिया को बढ़ाया है। जितने भी अच्छे अच्छे शोध हुए हैं, अच्छे अच्छे कार्य हुए हैं, उनके मूल में संवेदना रही है। और संवेदना के क्षेत्र में नारी पुरुष से आगे है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहते रहे कि 21वीं सदी अब नारी सदी होगी। जो पुरुष प्रधान समाज ने पद प्रतिष्ठा को लेकर के बहुत कुछ तनाव पैदा कर दिए, तो उसका ये इससे हुए हैं जो घाव हुए हैं समाज पर, उस पर नारी शक्ति की संवेदना का मलहमी काम करेगा, और वो उसके पास है। तो देखना ये है कि नारी सशक्तिकरण के नाम पर नारी की अपनी विशेषताओं को जगाया जाए, उसको पुरुष का अनगढ़ प्रतिद्वंदी न बनने दिया जाए, और वो लौकिक कार्यों में दक्ष तो हो, लेकिन वहीं अपनी विशेषता सिद्ध करने तक सीमित ना रह जाए। वो जो उसकी मूल प्रवृत्ति है, नारी सृजेता है। या तो भगवान है सृजेता, या तो नारी है सृजेता। इसीलिए माँ को धरती पर भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो उसको अपने इस स्वरूप को उभारना है। और नारी के जितने भी स्वरूप हैं, छोटी बच्ची घर में रहती है तो एक सरसता का वातावरण संचालित करती है। युवा कन्या होती है तो वो सबके साथ संवेदना के साथ उनके साथ काम में हाथ बटाना शुरू कर देती है। गृहिणी बनती है तो घर संभालती है, नई पीढ़ी को तैयार करती है माँ बनकर, और अंत तक जब कुछ करने लायक नहीं होती है तब अपना आशीर्वाद देती रहती है। नवदुर्गाओं के जो स्वरूप हैं वो नारी की ही जीवन की विभिन्न श्रेणियां हैं। शैलपुत्री से लेकर के अंत तक जो है कल्याणकारी, जो उनके स्वरूप हैं, 9 के 9 स्वरूप कल्याणकारी है। तो नारी की इन शक्तियों को जागृत होना है, उनका सदुपयोग होना है। और जिस दिन ये कार्य हो गया, उस दिन समाज में जो वांछित सुख शांति है,
जो द्वेष रहित समाज की बात करते हैं, विश्व परिवार की बात करते हैं, आत्मवत् सर्वभूतेषु की बात करते हैं, वो साकार होने लगेगा। नारी की भावनाओं की कदर होने लगेगी। पुरुष उसको सम्मान के साथ उसका अच्छाइयों का अनुकरण करेगा, स्वरूप देगा, और नारी अपनी शक्तियों का सदुपयोग करेगी। तो वो सब जो वांछित सामाजिक उन्नति के सूत्र हैं, जो धरती पे स्वर्ग की अवधारणा है, वो साकार होने लगेगी, और वो होना भी है। गुरुदेव ने कहा है कि अब ये उज्ज्वल भविष्य निश्चित है, उसमें नारी की विशेष भूमिका होनी है। तो वह महापुरुषों के, ऋषियों के, अवतारियों के इन सूत्रों को ध्यान में रखते हुए सबको इस दिशा में प्रयास करने चाहिए कि नारी के स्वाभाविक गुण विकसित हो, उसकी स्वाभाविक क्षमताएं विकसित हों। और हमारे यहाँ तो वो महा सरस्वती के रूप में ज्ञान की प्रतीक है, महालक्ष्मी के रूप में समृद्धि की प्रतीक है, और महाकाली के रूप में शौर्य की प्रतीक है। और उसको किसी तरह की महत्वाकांक्षा नहीं है, पुरुष ही आगे रहता है, वो पीछे से काम करती रहती है। ढेरों जो व्यक्ति हुए हैं, और जब उसमें देखते हैं तो उसकी सफलता के पीछे कोई नारी होती है। किसी ने कहा है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक किसी नारी की भूमिका होती है, वो चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे किसी अन्य रूप में हो। तो नारी की अपनी भूमिका ये चलती रहती है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी है तो फिर उसने सिद्ध भी किया है, लक्ष्मीबाई बन करके, अहिल्याबाई बन करके, दुर्गावती बन करके, फ्लोरेंस नाइटिंगेल बन करके। तो ये सब क्षमताएं उसमें हैं, लेकिन वो तभी इसको करती है, श्रेय सम्मान के स्तर पर वो तभी खड़ी होती है जब पुरुष उसमें अक्षम हो जाता है। वो नहीं कर पाता तो फिर वो पीछे हटती कर लेती है। तो नारी की ये समर्थ होते हुए भी दूसरों को आगे बढ़ाने की जो प्रवृत्ति है, यही त्याग की, यही सद्भावना की एक उसकी ऐसी निशानी है जिसमें वो अद्वितीय है। इसलिए नारी को समर्थ, सुसंस्कृत और स्वतंत्र विकास के अवसर मिलेंगे तो सबका कल्याण होगा। सबको इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। ओम शांति।